Okay, so let's begin the class. See, ये चैप्टर भी एक दिन का चैप्टर है, इसीलिए मैंने आज रीजनिंग का क्लास भी ले लिया। मतलब भी स्टार्ट करेंगे तो 9 बजे तक खत्म करेंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल एक सब टॉपिक है, बट इससे भी एक क्वेश्चन एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे भी आता है। पार्टनरशिप इज इम्पोर्टेंट, और अगर मेंस में देखेंगे तो मेंस में ये टॉपिक हमेशा आता है। ठीक है, मेन स्टेज में थोड़ा सा कैलकुलेटिव आता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इजी है, एकदम कुछ भी नहीं है। तो एक दिन में हो जाएगा, तो आप लोग समझने को ट्राई कीजिए क्या है ये। देखो, पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप बिजनेस मतलब एक बिजनेस के बारे में बोल रहे हैं। सपोज यहाँ पे दो लोगों का नाम लेना पड़ेगा मुझे, अरमान और अनीशा। ठीक है, अरमान और अनीशा नहीं होगा अरमान और सपोज ये है मोनी ज्योत्सना, मैं मोनी लिख रहा हूँ, और ये मी। ठीक है, तो हम तीनों ने प्लान किया कि हम लोग तीनों एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे। हम लोग तीनों एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, क्या बिजनेस? सपोज मान लो हम लोग शू का बिजनेस करेंगे, जूते जूते बनाएंगे और जूता बेचेंगे। ठीक है, तो हम तीनों ने एक बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा। उसमें हम लोगों ने सोचा कि हम तीनों मिलके कुछ कुछ पैसा डालेंगे उस बिजनेस में, कुछ कुछ रेस्पेक्टिव अमाउंट, समथिंग सर्टेन, समथिंग सम अमाउंट हम लोग तीनों मिलके उस बिजनेस के अंदर डालेंगे, जो कि तीनों का अलग अलग इन्वेस्टमेंट होगा। फाइन। सपोज अरमान जो है, अरमान बहुत पैसे वाला आदमी है, तो उसने 5,000 रुपीज डाला बिजनेस में। मोनी ज्योत्सना के पास थोड़ा सा कम पैसा है, तो उसने 4,000 रुपीज डाला, और मेरे पास सबसे ज्यादा कम है, तो मैंने 2,000 डाला बिजनेस में। करेक्ट, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। और ये जो पैसा है, ये पैसा अरमान ने भी 5,000 रुपीज एक साल के लिए डाला, फॉर 1 ईयर। मेरे पापा का भी बिजनेस है, इसलिए आपको पैसा सबसे ज्यादा दिया ना मैंने। तो 5,000 रुपीज एक साल के लिए अरमान ने डाला। मोनी ज्योत्सना ने सपोज 4,000 रुपीज उसने भी एक साल के लिए डाला, और मैंने भी सपोज 2,000 रुपए एक साल के लिए ही डाला। तो हमने एक एक साल के लिए इन्वेस्ट किया इतना इतना पैसा। अभी देखो सवाल क्या है। अभी आप लोग मुझे कॉमन सेंस से बात कॉमन सेंस के हिसाब से एक बात बताइए कि जब ये बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाएगा, जब इस बिजनेस में प्रॉफिट आने लगेगा, तब इस बिजनेस से सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको मिलेगा? प्लीज टेल मी। जब प्रॉफिट आना शुरू होगा, तो इस बिजनेस में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन लेके जाएगा? हम तीनों में से अरमान लेगा। हाँ, अरमान लेगा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि अरमान ने सबसे ज्यादा पैसा डाला। ठीक है, जिसका लाठी होगा सांप उसी का होगा, है कि नहीं? तो जिसका ज्यादा पैसा होगा उसी वो ज्यादा प्रॉफिट लेके जाएगा, एकदम सिंपल बात। ठीक है, तो अरमान सबसे ज्यादा पैसा लेगा, उसके बाद कौन सब उसके उसके बाद कौन लेगा? मोनी ज्योत्सना लेगी, फिर सबसे कम पैसा जो है वो मुझे मिलेगा। तो जो भी प्रॉफिट बिजनेस से निकलेगा, प्रॉफिट वो एक सर्टेन रेशियो में डिवाइड होगा। ठीक है, बिजनेस में जो भी प्रॉफिट निकलेगा वो एक सर्टेन रेशियो में डिवाइड होगा। अरमान, मोनी ज्योत्सना, और मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ। ठीक है, THRI लिख देता हूँ। तो जो भी पैसा बिजनेस से निकलेगा वो हम तीनों के बीच में डिवाइड होगा एक सर्टेन रेशियो में, और वो रेशियो होता है प्रॉफिट का रेशियो, जो कि प्रॉफिट ऑफ अरमान इज टू प्रॉफिट ऑफ मोनी इज टू प्रॉफिट ऑफ स्थितिमान, मतलब मैं। तो ये जो प्रॉफिट का जो रेशियो निकलेगा वो निकलेगा इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। ठीक है, प्रॉफिट का जो रेशियो होगा, रुको मैं थोड़ा सा और बेसिक से आपको लेके जाता हूँ। देखो, जो जो भी प्रॉफिट निकलेगा बिजनेस से, अब अभी आपने बोला मुझे अरमान को सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उसने ज्यादा इन्वेस्ट किया। तो जो भी प्रॉफिट बिजनेस से निकलता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इन्वेस्टमेंट। जो भी प्रॉफिट बिजनेस से निकलेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन्वेस्टमेंट के साथ, किसने कितना इन्वेस्ट किया। तो प्रॉफिट ऑफ अरमान इज टू प्रॉफिट ऑफ मोनी इज टू प्रॉफिट ऑफ मेरा जो प्रॉफिट है, उसका जो रेशियो होगा
प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट का मतलब आपको पता है ना कि P1/P2 इज इक्वल टू I1/I2। ये सबको पता है, ये किसी को नहीं पता है आप बोल दो जिसको नहीं पता है। P1/P2 इज इक्वल टू I1/I2 ये कैसे होता है? साइंस साइंस छोड़ो, कोई भी आप लोगों ने क्लास 8-9 में तो साइंस पढ़ा है ना। 10 तक तो सबने साइंस पढ़ा है, केमिस्ट्री तो पढ़ा ही होगा। उसमें जो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V था, ये सब याद है? तो P इंटू वी जो कांस्टेंट होता था, तो वही चीज है ये। ठीक है, वही चीज है ये। तो प्रॉफिट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट होगा। इसका मतलब क्या होगा कि प्रॉफिट का जो भी रेशियो होगा, जिस रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होगा, दैट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अरमान का इन्वेस्टमेंट 5,000 इस टू मोनी जोत्स्ना का 4,000 और मेरा 2,000। तो जो भी प्रॉफिट डिवाइड होगा वो किस रेशियो में जाएगा? ये सारा जीरो कट जाएगा ना रेशियो में। तो जो भी प्रॉफिट होगा दैट विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो 5:4:2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? बोलो। यहाँ तक तो डाउट नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट का जो भी रेशियो आएगा वो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा। जिस भी रेशियो में इन्वेस्टमेंट बटा है उसी रेशियो में प्रॉफिट बटा है। ठीक है, चलो चलो अभी आप मान लो कि टोटल प्रॉफिट आया है इस बिजनेस से 22,000। टोटल प्रॉफिट है ये, इतना प्रॉफिट निकला बिजनेस से। ठीक है, एक साल के बाद सबने एक एक साल इन्वेस्ट किया था, तो एक साल के बाद इतना प्रॉफिट निकला। तो अभी अरमान कितना प्रॉफिट लेके जाएगा? कैसे कैलकुलेट करेंगे? अरमान कितना प्रॉफिट लेगा? देखो, अरमान का 5 यूनिट मिल रहा है प्रॉफिट। टोटल टोटल प्रॉफिट कितना है रेशियो के हिसाब से? 11 यूनिट। 11 यूनिट है ना, 5, 4 और 2, 11। ठीक है, उसमें से अरमान का हिस्सा कितना है? 5 यूनिट। ठीक है, हाँ सही बोला, 10,000। ठीक है, 5 हिस्सा अरमान का है, टोटल प्रॉफिट 11। तो 5/11 ऑफ व्हाट? टोटल प्रॉफिट 22,000। तो ये कट जाएगा इससे 2,000 और अरमान घर में ले जाएगा 10,000। ठीक है, आप इसी चीज को हम लोग पहले ऐसे करते थे कि 11 यूनिट्स का वैल्यू निकालते थे, वो 22,000 आता था। फिर हम लोग यहाँ से 1 यूनिट निकालते थे, 2,000। फिर हम लोग सीधा अरमान का जो शेयर है 5 यूनिट, वो 5 इंटू 2,000, 10,000 ऐसे निकालते थे। अभी इसी चीज को मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कि अरमान को 5 मिल रहा है, 5 अपॉन क्या मिल रहा है उसको? 5/11 मिल रहा है ना प्रॉफिट, अरमान का शेयर 5/11 है। 5, 9, 11, 5/11 है। 5/11 ऑफ व्हाट? ऑफ टोटल प्रॉफिट। तो अरमान को इतना प्रॉफिट मिल जाएगा, 2,000। ये मिलेगा 10,000। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलो। एकदम सिंपल सिंपल चीजें कर रहा हूँ। किसी को डाउट है आप लोग माइक ऑन करके बोल सकते हैं। नहीं है ना डाउट? सच में नहीं है ना डाउट किसी को? चलो ठीक है, समझ गया आप लोग क्या रेशियो में डिवाइड होगा, सबको समझ में आ गया। चलो तो मैंने पहले बोला कि जो भी प्रॉफिट निकलेगा वो दैट विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट। अभी हम हमारा ये वाला बिजनेस जो था, टू वाला, वो फ्लॉप हो गया। टू वाला जो भी बिजनेस था वो हमारा फ्लॉप हो गया। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, हम तीनों ने फिर प्लान किया कि हम लोग एक नया बिजनेस चालू करेंगे। अरमान, मोनी ज्योत्सना और मैं, हम तीनों ने प्लान किया कि हम लोग एक नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे। लेकिन अरमान और मोनी ज्योत्सना ने ऐसा बोला कि हम लोगों ने लास्ट टाइम ज्यादा पैसा लगाया था, हमारा पैसा डूबा, आपका पैसा नहीं डूबा, तो इस बार क्या करेंगे, हम लोग तीनों इक्वल पैसा लगाएंगे। कोई ज्यादा ना कम, तीनों मिलके इक्वल लगाएंगे, तीनों ही 3-3 हजार रुपए लगाएंगे सपोज। ठीक है,
तीनों मिलके 3-3 हजार रुपए लगाएंगे बिजनेस में। लेकिन इस बार मेरा रिस्क लेने का टाइम था, तो अरमान ने वो पैसा सिर्फ 1 साल के लिए लगाया, मोनी जोत्स्ना ने ये पैसा लगाया सिर्फ 1 साल के लिए, लेकिन मैंने ये पैसा लगा दिया 2 साल के लिए। मैंने ये पैसा लगा दिया 2 साल के लिए। अभी आप लोग मुझे बताइए कि जब इस बिजनेस से प्रॉफिट आएगा, तब ज्यादा प्रॉफिट किसको मिलेगा? आपको। मुझे मिलेगा, करेक्ट, क्योंकि मैंने ज्यादा टाइम के लिए पैसा लगाया। हाँ, जी मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने 2 साल के लिए पैसा लगाया, मेरा रिस्क रिस्क ज्यादा है पैसा का। ठीक है, वो लोग तो 3 हजार रुपये एक साल के लिए लगाया, उसके बाद वो लोग अपना पैसा निकाल लेंगे, लेकिन मैंने, एक सेकेंड ना, एक फोन आ रहा है, जस्ट। हेलो, हेलो, हाँ, हाँ, हेलो, हाँ बोलिए। एक सेकेंड, एक सेकेंड, नीलव दास। हाँ, अब मैं बाद में फोन करता हूँ, मेरा क्लास चल रहा है। मैं 9 बजे करूँगा, ठीक है? ओके। ओके, तो ये हो गया 3 हजार, 3 हजार। अच्छा, तो मेरे मुझे ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट, मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा सबसे ज्यादा। हो गया ये, जस्ट ए सेकेंड, हाँ। ओके, तो मुझे इस बिजनेस में सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि मैंने ज्यादा पैसा लगाया। तो जबकि पहले प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट था, प्रॉफिट और भी होता है, प्रॉफिट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, टाइम से भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। तो जिस रेशियो में प्रॉफिट इस केस में डिवाइड होगा, दैट विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द टाइम, बिकॉज यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट सबका सेम है, इन्वेस्टमेंट से कोई डिसाइडर इस इन्वेस्टमेंट इज, इट ऑडिबल नाउ? यस, ओके। तो देखो, ये जो अभी अगर टाइम अगर सेम है, तो प्रॉफिट जो है किस, सॉरी, इन्वेस्टमेंट अगर सेम है तो प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा? टाइम के रेशियो में, टाइम के रेशियो में डिवाइड होगा। तो अगर प्रॉफिट 8 हजार रुपए का प्रॉफिट होता है, तो मुझे उसमें से कितना मिलेगा? सॉरी, मेरा डी है ना, तो मुझे 2/4 मिलेगा। 2/4 कैसे मिल रहा है, सबको समझ में आता है ना? मेरा 2 यूनिट से अपॉन 4 इंटू टोटल प्रॉफिट 8 हजार, तो मुझे मिलेगा 4 हजार। सिमिलरली आप अरमान और मोनी जोत्सना का भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, बोलो? किसी को तो डाउट नहीं है ना यहाँ तक? चलो, डाउट नहीं है तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
चलो नेक्स्ट। हाँ हाँ सॉरी, क्या बोल रहे? ये समझ में नहीं आया क्या? ओके ओके, देखो देखो, मेरा शेयर कितना है? मेरा शेयर 2 यूनिट है ना। ये टोटल टोटल प्रॉफिट कितना है? 4 यूनिट। एक यूनिट, दो, एक 2 यूनिट और 2 + 2 4 यूनिट। उसमें से मेरा शेयर कितना है? 2 यूनिट है। 4 यूनिट में से मेरा शेयर 2 यूनिट है, तो मुझे 2/4 मिल रहा है ना टोटल प्रॉफिट का। समझ में आ रहा है? ये नॉर्मल फ्रैक्शन फ्रैक्शन है यार, यूनिटरी मेथड का मैथ्स है। ये तो नॉर्मल चीज है आप, समझ में आ रहा है ना? देखो, ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है। तो मेरा शेयर 2 यूनिट है आउट ऑफ 4 यूनिट्स। 2 आउट ऑफ 4 मतलब 2/4। 2/4 ऑफ व्हाट? ऑफ टोटल प्रॉफिट। हम लोग इसको पहले, आपका आज फर्स्ट क्लास है क्या? पहले से कर रहे क्लास? फर्स्ट क्लास सर। फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। फर्स्ट पहले से सारा वीडियोस देख लेना पड़ेगा। देखो देखो, ऐसे नहीं तो नॉर्मली सोचो ना, ये टोटल 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है। रेशियो में टोटल वैल्यू कितना है? 1 1 2 मतलब 4 यूनिट है। टोटल वैल्यू 4 यूनिट है, और 4 यूनिट का वैल्यू कितना है? टोटल प्रॉफिट है। रेशियो के हिसाब से वैल्यू कितना है? 1 यूनिट, 1 यूनिट और 2 यूनिट, तो 4 यूनिट, और 4 यूनिट का वैल्यू 8,000। 4 यूनिट का वैल्यू अगर 8,000 है तो 2 यूनिट का कितना होगा? 4,000 होगा ना। इसी चीज को हम लोग ऐसे करते हैं। ये दो दो पार्ट, कोई भी रेशियो में 1:1:2 का रेशियो है, उसमें से 2 पार्ट मेरा है। मुझे 2 पार्ट मिला ना, तो 2 पार्ट आउट ऑफ व्हाट? आउट ऑफ 4 पार्ट, क्योंकि ये 1 1 2 4 है, तो 2/4 तो 8,000। ये तो बेसिक चीज है यार। ठीक है, आप एक बार नहीं तो प्रीवियस क्लास देख लो, फिर आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगा। चलो ठीक है। उसके बाद देखो, हमको अभी यहाँ से दो चीज मिल गया कि प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट, और प्रॉफिट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो उससे हमारा एक कॉम्बाइंड डेफिनेशन आता है कि जो प्रॉफिट है, जो भी बिजनेस से प्रॉफिट आएगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। जो भी प्रॉफिट आएगा, दैट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम। ठीक है। तो अगर किसी केस में, अगर बिजनेस में ऐसा होता कि अरमान अगर 2,000 रुपये इन्वेस्ट करता फॉर 3 इयर्स, मोनी अगर इन्वेस्ट करती 3,000 रुपये फॉर 1 ईयर सपोज, और मैं अगर इन्वेस्ट करता 5,000 रुपये फॉर 2 इयर्स, ठीक है, तो हमारा जो प्रॉफिट का शेयर आता, प्रॉफिट ऑफ अरमान इज टू प्रॉफिट ऑफ मोनी इज टू प्रॉफिट ऑफ मेरा, जो तीनों का जो प्रॉफिट का जो रेशियो आता, दैट विल बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का रेशियो। मतलब जैसे ये अरमान का इन्वेस्टमेंट 2,000 है, इंटू 3 इज टू 3,000 है मोनी का, इंटू 1 इज टू 5,000 है मेरा, इंटू 2। ये रेशियो आता है। तो प्रॉफिट का जो रेशियो आता है, दैट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट टाइम का मल्टीप्लीकेशन, इन्वेस्टमेंट टाइम का मल्टीप्लीकेशन, इन्वेस्टमेंट टाइम का मल्टीप्लीकेशन। ये इतना ही कॉन्सेप्ट है। अभी जो काट रहा है, आप तीनों रेशियो में काट सकता है। ठीक है, चलो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 10। तो ये होगा हमारा रेशियो ऑफ प्रॉफिट। तीनों में इस रेशियो में डिवाइड होगा प्रॉफिट। इज इट क्लियर नाउ टू एवरीवन? यहाँ तक तो क्लियर है ना? सबको समझ में आया? मतलब टू पुट इट शॉर्ट, जो प्रॉफिट है वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम का रेशियो में जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम का रेशियो में जाएगा। प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। क्लियर है तो यस बोल दो, और डाउट है तो पूछ लो, और कुछ है तो मतलब वो करो जो करना है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर है तो यस बोल दो। क्लियर है ना? यस, ओके, समझ में आया ना? यही करना है बस। यस, ओके।
चलो ये क्वेश्चन करिए. Anand and Govind started a business investing rupees this much and this much. In what ratio the profit earned after 3 years be divided between Anand and Govind? किसी का नहीं आया आंसर. क्या हुआ यार, जल्दी आंसर निकालो. टाइम तो सेम है दोनों का. आंसर सी है. सी पता नहीं, देखना पड़ेगा. 267 हो सकता है. हाँ 12 से काटा ना, 12 से काटा. सॉरी 12 से बोल. किससे काटा? हाँ 1 to 12 ना, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ. ऑप्शन सी, रूपा गुप्ता नीलव दास. देखो, started a business investing 66700 and 39100. In what ratio the profit earned after 3 years be divided? तो प्रॉफिट का रेशियो किस में डिवाइड होना है? आनंद और गोविंद. तो प्रॉफिट ऑफ आनंद इज टू प्रॉफिट ऑफ गोविंद जो होगा, प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम. यहाँ पे 3 साल दोनों का टाइम है, दोनों का टाइम तो सेम है, तो मुझे टाइम लेना ही नहीं है. टाइम अगर लेंगे आप ऐसे भी दोनों साइड से कैंसिल ही हो जाएगा. ठीक है, फिर भी मैं ले लेता हूँ, आपका आज भी फर्स्ट क्वेश्चन है. तो 6 इन्वेस्टमेंट है इनका, ये ए का. आनंद का इतने इन्वेस्टमेंट है, कितने साल के लिए है? 3 साल के लिए. तो मल्टीप्लाइड बाई 3:39100 इनका इन्वेस्टमेंट है गोविंद का, ये भी 3 साल की. 3 से 3 कैंसिल होगा, 0 0 कैंसिल होगा, 0 0 कैंसिल होगा. फिर आप अगर डिफरेंस देखेंगे तो 276 का डिफरेंस है, 12 से कट जाता है. ये नंबर्स फर्दर किससे कट रहा है? सेवनटीन से कट रहा है ना, 17 से. हाँ 17 से कट रहा है.
17 3 जा 51 और आएगा इधर कितना, नहीं कटेगा ना 17 से, 29 से कट रहा है क्या दोनों? ए बाप, देखो 29 से कट रहा है। देखो आपको इस केस में ना, आप क्या कर, आपका रेशियो ये आया ना, आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगा निकालने के लिए। देखो इसीलिए सिर्फ दो लोगों का आंसर आया। क्यों प्रॉब्लम होगा? ये ऐसा नंबर है, ये कोई नंबर से कट ही नहीं रहा है। तो रूपा ने बोला 29 से कटता है, लेकिन 29 तक जाना इज ए सीरियस प्रॉब्लम। 29 तक जाना इतने इजी नहीं है। तो आप क्या करो, जब ऐसा केस आता है ना, जब दो नंबर ऐसा आ जाता है, तो आप क्या करो, इन दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस को चेक करो। डिफरेंस, दो नंबर के बीच में जो डिफरेंस है चेक कीजिए कितना आएगा। 267 प्लस 9, 276 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो दोनों नंबर है ना, तो लेकिन ये तो उससे भी नहीं कट रहा है। इस केस में नहीं हो रहा है। जनरली क्या होता है ना, ये जो गैप आता है, ये जो दो नंबर के बीच में जो गैप आता है ना, ये इस 23 से नहीं कटेगा शायद। हाँ कट सकता है, 23 से कट रहा है क्या? हाँ 26 से, हाँ 23 से कट रहा है तो, हाँ 23 से कट रहा है एग्जैक्टली। 29 से नहीं कट रहा है, 23 से कट रहा है। हाँ, ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये वही मैं सोच रहा था। देखो ये जो 276 आया ना, ये जो भी ये दोनों नंबर के बीच में जो गैप है ना, वो किससे कटेगा, सॉरी, ये दोनों नंबर किससे कटेंगे, वो निकालने के लिए आप पहले गैप को निकाल लीजिए। गैप निकाल लिया आपने, ये वाला गैप का फैक्टर देखिए। जनरली क्या होता है ना, ये दो नंबर इस नंबर से कट जाता है। जनरली जनरली कटता है, हमेशा नहीं कटेगा लेकिन जनरली कट जाता है। और अगर नहीं कटता है तो इस नंबर का कोई ना कोई फैक्टर से कट जाएगा। देखो ये नंबर का फैक्टर भी 23 है, ये नंबर भी देखो 23 से कटता है। ये 23 × 12 है, तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, जनरली होता है कि जो गैप आता है ना उसी से कट जाता है, लेकिन कभी कभी नहीं कटता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स कट जाता है। तो ये दोनों नंबर 23 से कट जाएगा। 23 2 जा 46 और 9 जा, और इधर ये 23 से कटेगा, 1 जा 23, 161, 7 जा, तो 29:17 इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर है ना सबको? डाउट तो नहीं? कैलकुलेशन का डाउट मत पूछो, कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे। ठीक है, 23 से कट रहा है। जनरली क्या होता है ना, ये दोनों का जो नंबर का गैप आता है, ये वाला गैप, वो या तो ये जो ये गैप से कट जाएगा, या तो गैप बाई 2 से कट जाएगा, या तो गैप बाई 3 से, मोस्टली गैप बाई 5। ये वाला सिचुएशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन जनरली इन सारे नंबर से वो कट जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है ना, तो ये आंसर है 29/17। चलो अभी आप लोग और एक क्वेश्चन ट्राई करो। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। सिद्धार्थ एंड मुकेश started a business investing this much, out of a total profit मुकेश का शेयर निकल रहा है।
क्या आ रहा है? थोड़ा जोर से बोलो। रुको मुझे कैलकुलेट करने दो। ये वाला जो रेशियो कटेगा ये 91 से कटेगा दोनों नंबर। तो 91 से कटेगा तो फिर ये होगा 7 बार, ये जाएगा 10, 11, 12, 7:12 का रेशियो आएगा ना। तो मुकेश का शेयर कितना होगा? 12/19 इंटू 16530। 19 से ये नंबर को काटने को ट्राई करो, कट जाना चाहिए। 19 से कटेगा 7 बार, 8 बार। 870 इंटू 12 आंसर है। 87 इंटू 12 करो। ऑप्शन क्या आ रहा है आंसर तुम्हारा? बी ना? हाँ बी आंसर है, सही है। बी आंसर करेक्ट। करेक्ट। ठीक है, सही है, सही है। देखो कैसे होगा ये। यहाँ पे ये दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर्स निकालना ही थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बस बाकी तो कुछ नहीं था। देखो सिद्धार्थ एंड मुकेश, तो प्रॉफिट ऑफ सिद्धार्थ इज टू प्रॉफिट ऑफ मुकेश इज इक्वल टू 63700 इज टू 109200। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, इसका कोई काम नहीं है। फिर देखो क्या है, मैंने आपको बोला था हमेशा आप डिफरेंस चेक कीजिए, दोनों नंबर का डिफरेंस चेक कीजिए। डिफरेंस कितना है? 455 है। ठीक है, 455 है। आपको पता है ये नंबर जो है अभी हमारा क्या आया? 637:1092। ये जो दोनों नंबर ये 455 से तो नहीं कटेगा, ये तो आपको डेफिनेटली पता है ना। 455 से कटने, फिर 5 से कोई भी नंबर कटने के लिए उसमें 0 होना चाहिए, और ये सब तो देख के ही पता चल रहा है नहीं कटेगा। तो अभी जो नंबर कटेगा वो या तो इसका डी/2 होगा। ये डिफरेंस है, हाँ, डी मतलब डिफरेंस। डिफरेंस बाई 2 आप निकाल सकते हैं क्या? देखो ये नंबर 2 से नहीं कटता है ना, तो डिफरेंस बाई 2 इग्नोर कर दो। डिफरेंस बाई 3 निकाल के देखो, ये नंबर 3 से भी नहीं कटता है। देखो 3 से जाने से भी आप फंस जाएंगे, 315 या कुछ आएगा, ये भी नहीं, पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये नंबर 5 से कट जाता है, 5 से कट जाता है। ये d/5 करेंगे तो आप 91 आएगा। 5 से काट के देखो, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। ठीक है, तो ये सारे नंबर को आप देखो 91 से कटता है क्या? मुझे डायरेक्टली मिल गया ये नंबर 91 से कटता है, देख के ही पता चल गया। क्यों? क्योंकि 90 इंटू 7 कितना होता है? 630 होता है ना। तो 91 इंटू 7 कितना होगा? ऑब्वियसली 637 होगा। ठीक है, तो वो देख के पता चल गया कि ये नंबर 91 से कटता है 7 बार, और ये नंबर भी 91 से कटता है। 91 इंटू 10 जो है वो 910 होता है। ठीक है, और 91 इंटू 11 जो होगा 910 प्लस 91 जो होगा ये 1001 होगा, और 91 इंटू 12 जो है वो 1092 होगा। तो ये कट जाता है 12 बार। आप कैलकुलेशन अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, जस्ट मैं एक सजेशन दे रहा हूँ कि ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने वो ये जो कैलकुलेशन है मैंने वर्बली कर लिया था, इसलिए बिकॉज क्योंकि मैंने डिफरेंस बाई 5 से कर लिया था वर्बली। ठीक है, तो ये हो गया। ये सब झमेला होने के बाद फिर तो और कुछ नहीं है ना, ये प्रॉफिट का रेशियो निकल गया 7:12। टोटल प्रॉफिट 16530 है। उसमें से किसका? मुकेश का पूछा है। मुकेश का 12 यूनिट्स मिलेगा, 12 आउट ऑफ 19 मिलेगा ना। 7 टोटल प्रॉफिट में 7 यूनिट मिला ये सिद्धार्थ को, 12 यूनिट मिल रहा है मुकेश को। तो मुकेश का फ्रैक्शन कितना होगा? 12/12 प्लस 7 होगा। 109200 डिवाइडेड बाई 172900 इंटू 16। अरे बाप रे बाप, ইমান ডাঙৰ ক্যালকুলেশন কৰিছা। টাইম কম লাগিছে নেকি তোমাৰ? আগতে সেইটো ৰেशिঅ'টো ওলাই ললে ভাল ন। 12/19 निकलेगा मुकेश का फ्रैक्शन। तो 12/19 ऑफ व्हाट? ऑफ टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना है? 16530।
फिर तो आपको क्या करना है, कैलकुलेशन ही करना है। ये 870 आएगा, 870 इंटू 12 करने के लिए आप 87 इंटू 12 निकाल लो, फिर एक एक्स्ट्रा जीरो लगा दो, तो ये आंसर आ जाएगा 1044। ठीक है, क्लियर? किसी को डाउट है क्या इसमें? चलो, इसमें तो डाउट नहीं होगा किसी को भी, बस कैलकुलेशन वाला डाउट हो सकता है, वो थोड़ा सा खुद देख लेना, थोड़ा ट्राई करना प्रैक्टिस कर करके, तब आ जाएगा। ठीक है, ये वाला नंबर दोनों 13 से भी डिविजिबल था, 13 13 13 से भी कट जाता, तो वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, चलो ये वाला ट्राई कीजिए। A and B invested 8,000 and 12,000 in a business. B left the business after 6 months. Find the profit of B if total profit after 1 year is 35,000. आगे आंसर, ओके बढ़िया। बी बी उकिल बोरा, अरमान, रूपा, प्रियाक्षी बी, नीलक 15,000 बी है ना? ठीक है, एनोनिमस बी। ठीक है, देखो A and B invested 8,000 and 12,000 respectively in a business. B left the business after 6 months. Find the profit. अच्छा ठीक है भाई, ए और बी यहाँ पे है बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। ए कितना इन्वेस्ट कर रहा है? 8,000। बी कितना इन्वेस्ट कर रहा है? 12,000। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अभी देखो क्या है, बी लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर 6 मंथ्स, मतलब देखो टोटल फाइंड द प्रॉफिट ऑफ बी इफ द टोटल प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर, मतलब दोनों 1 साल का केस है, 1 साल तक इन्वेस्ट करना है। उसमें से ए ने तो 1 साल इन्वेस्ट किया, मतलब 12 मंथ्स ए ने तो इन्वेस्ट किया, लेकिन बी ने लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर 6 मंथ्स, बी ने सिर्फ 6 मंथ्स ही इन्वेस्ट किया, उसके बाद वो छोड़ के चला गया। ठीक है, अभी इन दोनों तो प्रॉफिट का रेशियो यही होगा, पी ए इज टू पी बी, तो ये 0 0 0 काट दो, ये 12 से 12 काट दो, रेशियो आ रहा है 4:3। अभी पूछा फाइंड द प्रॉफिट ऑफ बी इफ द टोटल प्रॉफिट इज 35,000, ये तो बहुत इजी था, 3/7, बी का साइड में 3 है ना, तो 3/7 इंटू 35,000, तो 15,000। ठीक है, ये 5,000 बार कट जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत इजी था। आपको अभी एक चीज धीरे धीरे समझ में आ रहा है क्या, कि आप लोग यहाँ पे 8,000 और 12,000 लेने की जगह आप सीधा इन्वेस्टमेंट का रेशियो ले सकते हैं, जो ये आपको समझ में आ रहा है। आपको फुल इन्वेस्टमेंट लेने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो भी है वो अल्टीमेटली कैंसिल ही हो जाएगा, है ना? इज इट क्लियर क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? मतलब रादर देन टेकिंग 8,000 एंड 12,000, यू कैन सिंपली टेक देयर रेशियो। नो, आप रेशियो ले सकते हैं डायरेक्ट। 8,000 और 12,000 का रेशियो क्या आएगा? 8:12, मतलब 2:3। आप डायरेक्ट यहाँ पे 8,000 12,000 नहीं लिख के आप 2 और 3 भी लिख सकते थे, लिख सकते थे। ठीक है, 2 और 3 इन्वेस्टमेंट हो गया, और टाइम जो है वो बी लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर 6 मंथ्स, मतलब ए ने
इन्वेस्ट किया 12 मंथ्स के लिए, बी ने इन्वेस्ट किया 6 मंथ्स के लिए। तो ए का जो टाइम है वो ट्वाइस है ना बी का टाइम का, तो ए का टाइम अगर 2 है तो बी का टाइम 1, तो उससे डायरेक्टली आ जाएगा 4:3। ये भी आप कर सकते हैं, अगर आपका मतलब आप अगर उतना लेवल तक सोच सकते हैं तो आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट रेशियो ले लो, जरूरत नहीं है अलग अलग नंबर लेने का, उसमें टाइम वेस्ट होगा, और जितना टाइम बचाना है उतना ही, वही हमारे एम है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ एवरीवन? आप एग्जैक्ट वैल्यूज लेने की जगह यू कैन टेक द रेशियोज ऑल्सो डायरेक्टली, क्योंकि अब जो भी वैल्यू लेगा अल्टीमेटली लेफ्ट राइट में कैंसिल ही होने वाला है, सो अल्टीमेटली यू आर टेकिंग द रेशियो ओनली। क्लियर है ना? चलो ठीक है, चलो आप लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। सॉरी सॉरी सॉरी, यस। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। নীলভ, তোমাৰ এটা হেৰি মেথছৰ চেনেল এটা আছে ন ইউটিউবত? सर, अच्छा आंसर आंसर निकालो, आंसर निकालो जल्दी। क्या यार, आप लोग इस रेशियो में भी प्रॉब्लम कर रहे हैं। 486 इज टू 594 इज टू 324। ये तो 18 का स्क्वायर होता है ना, 324 18 का स्क्वायर है। 18 से काट के देखो, सारा को कट जाना चाहिए। 18 से ये कट रहा है तो ये सब भी कटना ही चाहिए। ठीक है ना, ये समझ में आया ना? ये 324 देख के ही पता चल गया, ये 324 18 का स्क्वायर होता है ना। ठीक है,
324 अगर 18 का स्क्वायर होता है तो ये 18 इंटू 18 होगा, ये भी 18 से कट रहा है शायद, देखो तो 18 टू जा 36 और 126 समझ में आ रहा है ना, 18 टू जा 36 और 48 है तो बचेगा कितना 12, तो ये 6 के साथ 126, ठीक है। तो 126 फिर किससे कटेगा 18 7 जा, फिर ये भी 18 से काट के देखो, 18 3 जा 54 और एक 5 बचेगा तो 5 और 4 और एक बार 3, फिर 3 से काट दो, 3 9 11 6, तो रेशियो इज 9:11:6 ऑफ द प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का रेशियो है एक्स वाई जेड का, प्रॉफिट ऑफ एक्स इज टू प्रॉफिट ऑफ वाई इज टू प्रॉफिट ऑफ जेड, ये रेशियो आ गया। आपको पूछा है रेस्पेक्टिव शेयर ऑफ एक्स वाई एंड जेड, सबका शेयर बताना है, बता देंगे क्या प्रॉब्लम है इसमें। 23140 टोटल प्रॉफिट है, तो 11 प्लस 9 20 प्लस 6 26, तो 26 यूनिट्स का वैल्यू है कितना 23140, 26 से काटो सबको, 26 का 260 हो जाता है 10 टाइम्स, 9 टाइम्स हो जाएगा कितना ज्यादा हो जाएगा, 8 बार करके देखो, 260 माइनस 208, 8 बार होगा 208, बचेगा आपका 234, हाँ तो ये हो जाएगा 9 बार और ये 0, 890, तो एक यूनिट का वैल्यू है 890। आपको सिर्फ एक ही निकालना है, तीनों में से देखो तीनों का अलग अलग है ना, चारों अलग अलग वैल्यू है, तो कोई एक वैल्यू निकाल दो। सबसे इजी है, आप 890 इंटू 11 निकालो, सबसे इजी 890 इंटू 11 निकाल दो, 89 इंटू 11 निकालना, 11 का मल्टीप्लीकेशन सबसे ज्यादा इजी है, 8 और 9 को अलग रख दो, 9 प्लस 8 कितना होता है 17, ये कैरी 1 और ये 9 हो जाएगा, 979 और एक 0 लगा दो, 890 था तो 9790, तो ऑप्शन सी आंसर होगा, सिंपल। नन ऑफ दिस भी हो सकता था, तो चलो आपको सारे ही चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो जहां पे 11 मल्टीप्लीकेशन मिलता है हमेशा 11 का फायदा उठाइए, 11 का मल्टीप्लीकेशन पता है ना आप लोगों को, वो इजी होता है। क्लियर है ना सबको ये क्वेश्चन, किसी को डाउट, डाउट होने से पूछ लो यार जल्दी जल्दी। कुछ नहीं किया इसमें, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ था उसका रेशियो निकाला बस, सी आया मेरा भी, ओके ओके। एनीवन, किसी को डाउट, और सबका आंसर नहीं आ रहा है यार, सिर्फ हितेश रूपा और नीलव का ही आंसर आया, जो अरमान प्रियाक्षी कुकिल, आप लोगों का एनोनिमस, आप लोगों का आंसर नहीं आ रहा है, क्या हो गया। आया था सी बट टाइम लग रहा है, ओके ओके ठीक है। वो 18 वाला कैच था इसमें, 18 का स्क्वायर 324 होता है ना, तो सारा नंबर को एक बार चेक कर लिया 18 से कट रहा है कि नहीं, 2 से काटने जाएगा तो बहुत टाइम लगेगा इनिशियली। मैथ्स मतलब थोड़ा प्रैक्टिस के साथ ना मैथ्स को ऐसा डेवलप करो कि हम लोग एटलीस्ट 2 और 4 से काटना नहीं पड़े, मतलब 8 से काट सके, सपोज 8 से 10, 10 तो छोड़ो 8 12, अब जल्दी काम निकलेगा। 2 से काटने बैठेगा तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला ट्राई कीजिए, ये वाला नहीं चाहिए, चलो एक सेकेंड, ये वाला आप लोग होमवर्क करना, तो ये बहुत लेंदी लेंदी प्रॉब्लम्स है, ये सब आप ये वाला होमवर्क करना, ये इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं। ये वाला करिए, ये वाला करिए, जल्दी करिए। रुद्रा started a business investing 12,000 after 8 months. Samiksha joined with a capital of 9,000. If at the end of the year they earn a profit of this much, what will be the share of Rudra? Rudra का शेयर बताना है।
B6336 ई शायद 4752 बी, दोनों का बी है, शायद बी हो, क्या पता ई हो। रुद्र स्टार्टेड ए बिजनेस अदर्स, यार सबका आंसर नहीं आ रहा है यार, यही प्रॉब्लम है, तो आंसर तो आना चाहिए। समझने में किसको प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग बोलो तो, किसी को कोई ऐसा है क्या जिसको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है? माइक ऑन करके बोलिए, जेन्युइनली जिसको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्लास में। टाइप करके बोलिए तो, किसी को ऐसा कोई नहीं है ना, समझ में तो आ रहा है। देखो क्या हो रहा है इसमें, रुद्र और समीक्षा, समीक्षा आर और एस दो आदमी है। रुद्र स्टार्टेड ए बिजनेस, 12,000 इन्वेस्ट किया रुद्र ने। आफ्टर 8 मंथ समीक्षा ने ज्वाइन किया 9,000 के साथ। आफ्टर 8 मंथ्स अगर समीक्षा ने ज्वाइन किया तो समीक्षा ने कितने मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया होगा? उसने 8 महीने बाद ज्वाइन किया तो 4 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, और रुद्र ने तो 12 महीने के लिए ही किया। ठीक है, रुद्र तो कभी निकला ही नहीं, तो प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा? ये 4 से ये 12 कट जाएगा 3 बार, ये सारा जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, और ये 3 से ये 12 कट जाएगा 4 बार, तो प्रॉफिट का रेशियो आएगा 4:1 आएगा। At the end of the year, total profit is 7920. What will be the share of Rudra? Rudra का शेयर कितना है? 4 units out of 5 units out of total profit 7920। ये रुद्र का शेयर है, रुद्रस शेयर 4/5 आउट ऑफ 7920। इसको 5 से काटो, 5 से कोई भी नंबर को काटने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? उसको डबल करना पड़ता है। 792 का डबल कितना होगा? क्या होगा? ये डिवीजन करके क्या आता है? 1584। So answer is 1584 into 4. 1500 into 4 is 6000. 80 into 4 is 320, or 4 into 4 is 16. So 6336. Option B is the right answer. ठीक है ना? क्या हो आप लोग, सबका आंसर क्यों नहीं आ रहा है यार? मेरा तो वही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और पार्टनरशिप तो इजी इजी है ना, इसमें क्या प्रॉब्लम? कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हो रहा है क्या आपको? रेशियो 1:12:3 ले लिया मैं जल्दी जल्दी में। नहीं नहीं, उतना जल्दी मत करो। उतना जल्दी मत करो कि गलत ले लेगा, आराम से करो। सर कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया था, ठीक है ठीक है, ट्राई करो अवॉइड करने को, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन होमवर्क करना, सिमिलर कॉन्सेप्ट है, मैं बस आपको अलग अलग टाइप का क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अभी करिए क्लास में। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार स्क्रीन में दे दीजिए। 4 कौन सा क्वेश्चन है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ही नहीं है। कौन सा क्वेश्चन है? कौन सा क्वेश्चन है 4? मतलब आदमी लोग का नाम बोलो तो। ए2 क्वेश्चन नहीं है? ओ XYZ वाला ना, ठीक है ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन कीजिए। PQ&R एंटर इनटू ए पार्टनरशिप। अच्छा इसमें देखो 40 लाख, 65 लाख, 10 लाख। आप जब इन्वेस्टमेंट लेंगे ना, एक में भी आपको लैख लेने का जरूरत नहीं है। लैख सारा लैक्स लैक्स कैंसिल ही होगा ऐसे भी। आप डायरेक्ट सिर्फ फिगर्स ले लो। 40 लाख से तो 40 ले लो, 10 लाख से तो 10 ले लो।
65 लाख से तो 65 ले लो, 10 लाख से तो 10 ले लो, वैसा करके करो, क्योंकि अब जितना जीरो लेगा वो अल्टीमेटली सब कैंसिल ही हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है, आप लोग करो। देखो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ कि आपको क्यों जीरो नहीं लेना चाहिए। देखो, इन्वेस्टमेंट चेंज करने वाला पार्ट पढ़ के ज्यादा ही हार्ड लग रहा है, आइडिया नहीं आ रहा है सर। ओके, जस्ट वेट ए मिनट। ठीक है ठीक है, ये क्वेश्चन मैं कर देता हूँ। देखो, पी क्यू और आर है ना, तीन आदमी है, पी क्यू और आर। मैं डायरेक्ट, ये प्रॉफिट का रेशियो है। तो पी इनिशियली इन्वेस्ट 40 lakhs एंड एड्स अनदर 10 lakhs आफ्टर 1 year। ठीक है भाई, ठीक है, एड्स अनदर 10 lakh आफ्टर 1 year। Q initially invests 65 lakh and withdraws 10 lakh after 2 years. And R invest 50 lakh. In what ratio should the profits be divided at the end of 3 years? मतलब टोटल जो पीरियड है, जितना पूरा जो मैथ्स है उसका टोटल पीरियड 3 years है। टोटल पीरियड है उसका 3 years। 3 years का ही बात कर रहे हैं। उसमें से क्या हुआ, देखो, P इनिशियली इन्वेस्ट 40 lakh। मैं 40 lakh लिख रहा हूँ, ठीक है, जीरो नहीं लिख रहा हूँ। तो नहीं तो मैं जीरो लिखता हूँ, आपको तब ज्यादा इजी होगा। 40 lakhs में कितना जीरो होगा, 5 जीरो ना, 1 2, ये 5 जीरो। एंड एड्स अनदर 10 लाख आफ्टर 1 year। मतलब क्या हुआ, उसने 40 लाख तो एक साल के लिए इन्वेस्ट किया, वो एक साल के बाद उसने और 10 लैक्स ऐड कर दिया। 10 लैक्स उसने ऐड कर दिया। अभी आप मुझे बोलिए कि ये 10 लैक्स उसने जो ऐड किया वो उसने कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया, आपको ये बोल सकता है क्या? फॉर हाउ मेनी इयर्स डिड ही इन्वेस्ट दिस 10 लैक्स जो एक्स्ट्रा ऐड किया उसने? 2 साल के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड, 2 साल के लिए किया। और ये 40 लैक्स जो इनिशियली था वो कितने साल के लिए किया? 40 लैक्स कितने साल के लिए किया? 3 साल। एनोनिमस, सुपर। एक साल नहीं, 3 साल। उसने ये पार्ट निकाला ही नहीं ना। 4 लैक्स, 40 लैक्स उसने कहाँ निकाला, वो तो पहले से ही था ना, वो था पहले से ही था। ठीक है, 3 years, हाँ। 40 लैक्स पहले से ही था, उसने 2 साल बाद और 10 लैक्स ऐड कर दिया, तो 40 लैक्स तो 3 साल के लिए चला ना। बुझी पाइसा ना मोनी जोत्स्ना, इतिया बुझी पाइसा ने नहीं क्वेश्चन।
यस ओके, समझा ना? जो 40 lakhs है वो तो 3 साल के लिए था, उसको उसने टच भी नहीं किया। 1 साल बाद एक 10 lakhs ऐड कर दिया जो कि 2 साल के लिए। सिमिलरली आप इस टू ये क्यू का देखो, क्यू इनिशियली इन्वेस्ट 65 लाख का 50 एंड विड्रॉस 10 लाख आफ्टर 2 years, मतलब ये तो 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया 65 लाख, ठीक है। और बाकी जो एक एंड सॉरी और बाकी जो 2 साल के बाद उसने इस अमाउंट से 10 लाख निकाल लिया, तो 2 साल के बाद उसने 55 लाख जो था वो उसने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया होगा। ये सबको समझ में आ गया? 65 लाख उसने इनिशियली इन्वेस्ट किया था, 2 साल बाद उसने वहां से 10 lakhs उसने निकाल दिया, ठीक है। तो बचा कितना? 55 लाख, उसने वो 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया, ठीक है। इस टू आर ने कितने इन्वेस्ट किया? 50 lakhs। आर का कोई डेटा नहीं है तो आर ने कुछ निकाला नहीं, 50 lakhs डायरेक्टली फॉर 3 years। अभी आप देखेंगे, आपको ये चीज समझ में आता है ना कि ये सारा जीरो जो मैं कैंसिल कर सकता हूँ, जितना भी जीरो है, मतलब कॉमन जीरोस, जैसे हर एक इक्वेशन में 5 जीरो है, तो मैं इसको सारा को कैंसिल कर सकता हूँ, जो ये पता है ना आपको, ये सबको पता है। तो इसीलिए आप लैक्स लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, आप डायरेक्ट रेशियो सिर्फ 65-45 लिखने से भी चलता है। अभी आप आंसर निकालो, 40 इंटू 3 120 प्लस 20 140 इज टू 65 130 प्लस 55 185 इज टू 150। निकालो, 5 से काटो, ये हो जाएगा 28, ये 5 से काटेंगे तो 37, ये 5 से काटेंगे तो 30। क्लियर है ना सबको? अभी क्लियर है सबको? किसी को डाउट है क्या? बोलो। डाउट है तो माइक ऑन करो और पूछ लो, डाउट पूछ डालो। ठीक है, थोड़ा सा सिर्फ समझने का है, रिपीट सर, ओके आई विल रिपीट। एनी अदर्स? अदर्स? देखो अरमान, देखो क्या हुआ, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो पी क्यू एन आर ये तो छोड़ो, पी ने इनिशियली 40 लाख रुपए इन्वेस्ट किया एंड एड्स अनदर 10 लाख आफ्टर 1 year, मतलब पी ने 40 लाख इन्वेस्ट किया और 1 साल बाद और 10 लाख रुपए डाल दिया। ये 40 लाख वाला अमाउंट, ये 10 लाख। ये जो 40 लाख था ये तो 3 साल के लिए था, ये तो निकाला नहीं, इसको छेड़खानी नहीं किया उसने, ये 40 लाख सेम था। लेकिन जो एक्स्ट्रा जो ये जो 10 लाख था, ये उसने 1 साल बाद डाला, मतलब ये 10 लाख जो है वो 2 साल के लिए डाला, क्योंकि टोटल जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है वो 3 years है, ठीक है। अब अरमान, अभी मुझे आप बोलो, ये पी वाला समझ में आया कि नहीं? ये 40 लाख जो था वो तो 3 साल के लिए था, और जो एक्स्ट्रा जो 10 लाख था वो 2 साल के लिए 1 साल बाद डाला, समझ में आया? क्यू ने क्या किया? क्यू ने 65 लाख इन्वेस्ट किया था, उसने वहां से 10 लाख निकाल दिया आफ्टर 2 years, मतलब उसने 65 लाख, उसका 2 साल के लिए तो 65 लाख ही रहा, बट आफ्टर 2 years की होल ही तापा 10 lakhs ही उलाई दिले। तो 65 लाख था, उसमें से 10 लाख निकाल दिया, तो 2 साल तक 65 ही था, लेकिन जो और एक जो साल बचा था उसमें 55 हो गया, क्योंकि उसने 10 निकाल दिया ना। बस, बाकी आपको तो समझ में आ ही गया, क्योंकि आर का तो कुछ भी नहीं है। 50 लैक्स इन्वेस्ट किया 3 साल, सारा जीरो कैंसिल कर दिया, फिर कैलकुलेट करके रेशियो से आंसर निकाल लिया। चलो ठीक है, और क्वेश्चन है भाई? और 2-3 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और बहुत सारा क्वेश्चन है, आपको होमवर्क करना पड़ेगा ये क्लास में, और कल नहीं लूंगा, ठीक है। मतलब मंडे को ये क्लास और नहीं होगा। पार्टनरशिप पार्टनरशिप जो है आज ही हो, आज करना ही पड़ेगा कम, क्योंकि ये मतलब ऐसा नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन भी सेम है, देखो, अमित एंड गोविंद एंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग दिस मच इन दिस मच। आफ्टर 3 months अमित इतना विड्रॉ करता है, गोविंद इतना इन्वेस्ट करता है। आफ्टर 3 more months विमल ज्वाइंस द बिजनेस विद टोटल कैपिटल ऑफ दिस मच। शेयर ऑफ गोविंद इज हाउ मच मोर और लेस देन दैट ऑफ विमल आउट ऑफ ए टोटल प्रॉफिट ऑफ 10640। ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क करेंगे। सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन है, लास्ट वाला जैसा, ठीक है। तो मैं ये करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्लास में, ये क्वेश्चन कीजिए अभी क्लास में।
जो जो होमवर्क है कल संडे है, कल सारा प्रैक्टिस करके खत्म करना। और कल संडे है, अगर डाउट आता है ग्रुप में डाउट भेज देना, कोई क्लियर करेगा, नहीं तो मैं करके दे दूंगा आपको क्लियर। ठीक है। संडे है बोल के पूरा सो जाऊंगा, कल का दिन कुछ नहीं करूंगा, ये सब मत करो। कल थोड़ा पढ़ लेना, अभी एग्जाम आ ही जाएगा, इसीलिए बोल रहा हूँ, ज्यादा दिन नहीं है। और आप लोग अगर नेक्स्ट ईयर का बैंकिंग एग्जाम टारगेट कर रहे हैं ना, तो इस बार ही आप फोड़ने को ट्राई कीजिए। इस बार जितना अच्छा करोगे, नेक्स्ट ईयर डायरेक्ट सिलेक्शन मिलेगा फिर। फ्री कोर्स चल रहा है, एकदम मैक्सिमम बेनिफिट उठाओ। खुद भी काम करो, होमवर्क वगैरह जितना होता है करो, फायदा उठाओ इस चीज का। ठीक है। सब लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना रिकॉर्डेड क्लास के लिए। टेलीग्राम में सर्च करना आप अचीवर्स इंस्टीट्यूट करके। जो भी ज्वाइन नहीं है, ये सर्च करना, ये वाला आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक चैनल मिल जाएगा, उसमें ज्वाइन हो जाना। चलिए, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम मिल रहा है आप लोगों को? ट्राई कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आ जाएगा आंसर। देखो, मैं कर देता हूँ ये वाला क्वेश्चन यार। ठीक है, चलो, ये भी नया टाइप है, चलो कोई बात नहीं। देखो, पी इन ए पार्टनरशिप, पी इन्वेस्ट 1/8 ऑफ द कैपिटल, तो टोटल कैपिटल आप लोग एक्स मान लो। क्या प्रॉब्लम है, एक्स मान लो। पी इन्वेस्ट 1/8 ऑफ द कैपिटल फॉर 1/8 ऑफ द टाइम, तो टोटल टाइम जो है उसको वाई मान लो आप लोग।
कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। टोटल टाइम मतलब जितना टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है वही, बस कुछ भी नहीं है, जस्ट क्वेश्चन को फ्रेम किया है अलग से। तो कौन कौन है, पी क्यू और आर। पी ने कितने इन्वेस्ट किया, 1/8 ऑफ द कैपिटल, तो 1/8 ऑफ एक्स फॉर द ऑफ द कैपिटल फॉर 1/8 ऑफ द टाइम इंटू 1/8 ऑफ वाई। ठीक है, टोटल टाइम वाई है तो उसने 1/8 के लिए किया इस टू। क्यू इन्वेस्ट हाफ ऑफ द कैपिटल, हाफ इन्वेस्ट किया क्यू ने एक्स में, हाफ एक्स का, फॉर हाफ ऑफ द टाइम मल्टीप्लाइड बाई हाफ इंटू वाई। आर एंड आर द रेस्ट ऑफ द कैपिटल फॉर द होल टाइम, तो टाइम आर का वाई है, कैपिटल कितना है वही पूछ रहा है, रेस्ट ऑफ द कैपिटल। पी ने कितने इन्वेस्ट किया, 1/8। क्यू ने इन्वेस्ट किया हाफ। मैं हाफ को 4/8 लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ ना, ये पी का इन्वेस्टमेंट है, ये क्यू का इन्वेस्टमेंट है। मैंने आर को कुछ नहीं किया, आर को 1/2 नहीं लिख के 4/8 लिखा। तो पी ने 1/8 इन्वेस्ट किया, 1/8 इन्वेस्ट किया, क्यू ने 4/8 इन्वेस्ट किया, बचा कितना, कोई बोल सकता है कितना बचा, अगर 1/8 चला गया 4/8 भी चला गया तो बचा कितना, कोई बोल सकता है क्या। देखते हैं आपका बेसिक मैथ्स कितना स्ट्रॉन्ग है। 3/8 बचा, वेरी नाइस, 3/8 बचा ना। पी तो 1/8 पी खा गया, हाफ खा गया क्यू, हाफ मतलब 4/8, तो 1/8 खा गया पी, 4/8 खा गया क्यू, तो आर कितना खा गया, आर के पास कितना बचा, 1/8 प्लस 4/8 होता है 5/8, तो बचा कितना, 3/8, तो आर के पास होगा 3/8 एक्स। एक्स वाई जो भी है सारा काट दो, एक्स वाई पूरा काट दो, फिर जो कटता है काट दो, जैसे ये 8 वेट कट जाएगा, ये 8 और ये 2 और 2 कट के यहाँ पे 2, वो काटा कुटी आप खुद कर लो। 1/16 इज टू 1 इज टू, इधर काटा ही नहीं, 4 और ये 2, 3/2। ठीक है, फिर आप पूरा इक्वेशन को 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 1:16:24, दिस इज द रेशियो। ठीक है, ये रेशियो है। टोटल कैपिटल को एक्स मान लिया, टोटल टाइम को वाई मान लिया। 1/8 ऑफ द कैपिटल एक्स इन्वेस्ट किया है पी ने, तो पी इन्वेस्ट करेगा 1/8 एक्स फॉर 1/8 ऑफ द टाइम, 1/8 वाई। क्यू इन्वेस्ट हाफ ऑफ द कैपिटल फॉर हाफ ऑफ द टाइम, तो हाफ ऑफ द कैपिटल मतलब हाफ एक्स इंटू हाफ ऑफ टाइम, हाफ वाई। आर इन्वेस्ट द रेस्ट ऑफ कैपिटल, यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा ये किया कि 1/8 अगर पी ने इन्वेस्ट किया, हाफ अगर क्यू ने किया, तो मैं हाफ को मैंने 4/8 सोच लिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, सोच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/8 ले गया पी, 4/8 ले गया क्यू, बचा कितना, 3/8, ये ले जाएगा आर, तो आर ले जाएगा 3/8 कैपिटल और टाइम वाई। तो इस तरह से ये रेशियो आ गया, ये आ गया प्रॉफिट का रेशियो, प्रॉफिट ऑफ पी क्यू और आर 2328। ठीक है, तो फिर आप लोग करो, देखो उसका शेयर कितना है, किसका शेयर निकालने बोला, आर का शेयर, पी क्यू आर, आर का शेयर है 24/41 मल्टीप्लाइड बाई 3977। ये मैंने कैलकुलेट किया दिमाग में, तो ये 97 आया ना, ये चीज 97 आ रहा है ना, 41,410, सॉरी 4,100 और 123, तो ये 97 आ जाएगा, आ जाएगा, तो 24 × 97 इज द आंसर, 2328। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं बोलो, ये जो ये रेशियो का डिवीजन, ये समझ में आया कि नहीं बोलो, तो किसी को नहीं आया तो बोलो, ये वाला रेशियो का डिवीजन समझ में।
24 इंटू 97 इज 2328। ये समझ में आया कि नहीं, बोलो ये रेशियो का डिवीजन कैसे प्रॉफिट डिवाइड हुआ, जिन लोगों को आंसर नहीं आया। नहीं आया, क्यों नहीं आया, कहाँ पे समझ में नहीं आया बोलो तो, कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया। बोलो कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया। कैसे आया, 1:16:24। अच्छा ये पार्ट समझ में आया कि नहीं, कैसे कैपिटल और टाइम को ब्रेक किया पूरा। ये बोलो तो, ये वाला चीज समझ में आया, कैपिटल और टाइम को, ये आ गया ना, ठीक है। तो फिर ये देखो, ये हो गया, फिर उसके बाद जो है वो लिखो, यहाँ पे जो बच रहा है ये 1/16 बचा, यहाँ पे बचा 1, और यहाँ पे बचा कितना 3/2, ये बचा, ये आ गया था। तो आप ऐसे रेशियो आने से क्या करते हैं, आप हमेशा ये तीनों का जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम से आप पूरा रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे ना। ये 16 और 2 का एलसीएम कितना है, 16 है ना, 2 और 16 का एलसीएम तो 16 है, तो पूरा रेशियो में आपको 16 से मल्टीप्लाई करना है ना। ये 16, तभी तो आपका रेशियो तो ऐसे ही करते हैं ना, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, ये 1, ये 16, और ये 2 × 8, और ये आ जाएगा 24, या ऐसे आता है, ठीक है। यस सर, हाँ ठीक है। आप वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जो समझ में नहीं आया वो आपको आ जाएगा, आपको ये समझना मेन जरूरी है, ये वाला कि कैपिटल और टाइम को कैसे ब्रेक करना है, ये मेन चीज था इस क्वेश्चन में, बस और कुछ नहीं है, बाकी तो नॉर्मल प्रोसीड्योर से। ठीक है, चलो आप लोग बाकी क्वेश्चन ये सब होमवर्क करना, तो दे पार्टनर ये वाला क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ मैं, अभी पीडीएफ भेज दूंगा ग्रुप में।